दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। उमरिया से फसल काटने आए मजदूरों को नहीं मिली मेहनताना राशि, परेशान होकर पहुंचे जिला मुख्यालय। छठ का पर्व मनाया जाएगा धूमधाम से। बेतवा पर साफ सफाई हेतु श्रमदान के लिए पहुंचे समाजसेवी, विधायक भी रहे मौजूद। और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सभी स्कूलों के प्राचार्यों की हुई महत्वपूर्ण बैठक। सभी ने रखे अपने अपने विचार। अब खबर विस्तार से। उमरिया जिले से बड़ी संख्या में मजदूर फसल काटने से रोज आए थे। किसान द्वारा फसल काटने वाले मजदूरों की मेहनताना राशि न मिलने से परेशान होकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां मजदूरों ने अपनी परेशानियां जाहिर की। सीलू। कहाँ से आई हो? उमरिया जिला से। क्या काम करने के लिए आई थी यहाँ पर? आई थी कटाई करने, मक्का काटे और सोयाबीन काटे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पैसा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं दे रहा पैसे? जीवन और पप्पू है। धनी राम लोनी। कहाँ के रहने वाले? खलौन गांव, जिला उमरिया। अच्छा, काय के लिए यहाँ पर? यहाँ पे आए थे सर, मक्का की मजदूरी काटाई करने, सोयाबीन की। किसके यहाँ आए थे? जीवन यादव पप्पू डांगी के यहाँ। अमीरगढ़। अमीरगढ़ कहाँ पर ये? जी सर, ये सिरौंज तहसील में लगता है सर। कितने दिन काम किया आप लोगों के द्वारा? सर हमने यहाँ पर काम किया 28-29 दिन। कितने पैसे बन गए? पैसे हमारे बन रहे हैं साहब, खर्चा काट के 2,75,000। अभी कितने मिल गए? मिले थे साहब, एक ने 30,000 दिया, एक ने 31,000, एक ने 9। पैसा बाकी रह गया आपका? 2,75,000 बाकी है सर। कितने मजदूर आए आप लोगों से? 38 जी। सोमवार को छठ का पर्व है। छठ पर्व की तैयारियों के चलते बेतवा के घाटों की साफ सफाई की गई। समाजसेवी बेतवा के घाट पहुंचे और श्रमदान में भाग लिया। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह, बेतवा उत्थान समिति के अतुल शाह सहित समाजसेवी मौजूद थे। ऐसे में हमारी सभी बहनों की भावनाएं धार्मिक रहें,
साफ स्वच्छ वातावरण मिले, इस दृष्टि से हमारे अतुल भाई साहब बेतवा उत्थान समिति के मित्रों के साथ आज घाट पर हमने सारी यहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं और नगर पालिका को निर्देशित किया है कि ये सारे घाट साफ और स्वच्छ हो जाएं। सोमवार के दिन छठ पूजन का पर्व है। साथ में ये भी तय किया है कि ये यहाँ साफ और स्वच्छता निरंतर बनी रहे, इसके लिए भी संपूर्ण कार्य योजना बेतवा उत्थान समिति के साथ मिलकर और बाकी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर और नगर पालिका की सहयोगी भूमिका में बने। साथ में नदी में जो जिस प्रकार से पॉलीथीन चरण तीर्थ पर बिखरा पड़ा हुआ है नदी के अंदर, तो होमगार्ड कमांडेंट को मैंने निर्देशित किया है कि वो अपनी टीम को भेजकर नगर पालिका की टीम उसमें शामिल हो जाए, हमारी बेतवा उत्थान समिति के हमारे साथी उसमें जाएं, उसको सबको इकट्ठा करवा दें ताकि ये कल करती हुई हमारी बेतवा साफ और स्वच्छ हो पाए। साथ में यहाँ पर एक और बड़ी समस्या हमारी बहनों के लिए बाथरूम की समस्या है, उसका निदान भी हो जाए। ये जो अटल उद्यान में जो बाथरूम बनी है वो साफ स्वच्छ होके वो यहाँ पे जो स्नान करने श्रद्धालु आते हैं हमारे बहनों भाई, उनके लिए उपलब्ध हो जाए, ये निर्देश भी यहाँ पे दिए हैं। विदिशा साफ और स्वच्छ बने, एक बार फिर विदिशा खड़ा हो, विदिशा का जनमानस इसके लिए तैयार हो। ये अभियान के रूप में सभी सामाजिक संगठनों के साथ, सभी राजनीतिक मित्रों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक बार फिर हम प्रयास करने जा रहे हैं और उसके लिए डीएम से भी बात हमने की है। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई साहब, देश के कृषि मंत्री आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान का भी जो विजन है कि विदिशा ग्रीन और साफ और स्वच्छ बने, इस अभियान को जो उन्होंने निर्देशित किया है, अभियान के रूप में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलकर इस विदिशा को इंदौर में जैसे साफ और स्वच्छता का वातावरण है, ऐसा साफ और स्वच्छ वातावरण हमारे शहर में बने, ये प्रयास हमने आज से शुरू किया है। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, शहर के नागरिकों से भी विनम्र प्रार्थना है कि अपने घर का कचरा अपने घर में एक निश्चित स्थान पर डस्टबिन रखकर संग्रहित करें और नगर पालिका का जो वाहन आता है उसमें उस कचरे को डालें, ताकि आपके द्वारा कूड़े पे फेंकने के कारण जो गंदगी होती है वो गंदगी सिर्फ शहर को वातावरण खराब नहीं करती, गंदगी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हमने देखा होगा पिछले बार जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप हमारे इस विदिशा शहर को दंड झेलना पड़ा, ऐसा अब ना झेलना पड़े। हमारी जो है मौसमी बीमारियाँ जो है जन्म लेती हैं, जिसके कारण हमारे खासकर बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं और माताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, व्यापारी साथियों से भी निवेदन है कि डस्टबिन जरूर रखें, आपके डस्टबिन में आप रखें। और नगर पालिका की भी बैठक करके हम ये निश्चित करने वाले हैं कि एक कंट्रोल रूम के रूप में स्वच्छता जो हमारे सब मित्र हैं, सफाई जो मित्र हैं, उनको सूचना के मिलने के तुरंत बाद वो आप तक पहुंच पाएँ और आपके जो संग्रहित कचरे को उठाकर ले जा पाएँ। ये सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी शहर के विनम्र नागरिकों से निवेदन है, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में उनसे निवेदन है, सारे सामाजिक संगठन, सारे शिक्षण संस्थाओं से ये विनम्र प्रार्थना है कि आइए हम सब मिलकर एक विदिशा को साफ और स्वच्छ बनाने में जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सरकार तो करती है, नगर पालिका भी करेगी, सामाजिक संगठन भी करेंगे, मगर शहर के नागरिक होने के नाते हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसको हम पूर्ण करने में जुटें और आप सब जुड़ जाएंगे तो ये विदिशा साफ और स्वच्छ एक बार फिर हो पाएगा। मेरा हाथ जोड़कर यही विनम्र प्रार्थना है। साफ सफाई व्यवस्था देखने माननीय विधायक जी के साथ आए, जहाँ पर काफ़ी गंदगी पड़ी थी, तो साफ सफाई के निर्देश दिए गए और जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो करवाया जा रहा है। आज जीवन दायिनी उद्देश्य को लेकर आके और क्या अपन एक यहाँ पर खाका तैयार कर रहे हैं। आज विदिशा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी ने छठ जो पर्व हमारा भोजपुरी समाज लोग व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर मना सकें, इसकी व्यवस्थाओं को देखने आए थे। तो यहाँ पर पूरी साफ सफाई घाट पर पाई गई, लेकिन उन्होंने जो चरण तीर्थ तरफ गंदगी थी उसको साफ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक चेंजिंग रूम और बाथरूम महिलाओं के लिए बन जाए, इसके उन्होंने निर्देश दिए। बेतवा में जो कल कर बेतवा बहने लगे, जो लोग निर्माल्य सामग्री ब्रिज के ऊपर से डालते हैं,
तो यहाँ एक यदि जाली बन जाए ब्रिज पर तो वो नदी में न डले, तो यही कचरा फिर चरण तीर तरफ जाता है। तो हमारा आपके माध्यम से ये अनुरोध है नागरिकों से कि माँ बेतवा जिसका हम पानी प्रतिदिन पीते हैं, इसको स्वच्छ रखने के लिए किसी भी प्रकार की निर्माल्य सामग्री और कचरा बेतवा में न डालें और उसको स्वच्छ रखने में अपना योगदान प्रदान करें। वैशाली विहार स्थित खाटू श्याम मंदिर में रविवार को भगवान खाटू श्याम को 56 भोग लगाए जाएंगे। बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचेंगे। उक्त जानकारी घनश्याम बंसल ने दी। रविवार के दिन वैशाली विहार खाटू श्याम मंदिर पर क्या आयोजन होगा? कल कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भव्य एवं दिव्य अन्नकूट का आयोजन होगा। इस अवसर पर प्रातः बाबा का अभिषेक होगा। इसके बाद श्रृंगार आरती के बाद भजनों की प्रस्तुति होगी और 1 बजे आरती पश्चात अन्नकूट के प्रसाद का वितरण होगा। मेरा सभी श्याम प्रेमियों से आग्रह है कि इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। कृषि उपज मंडी कार्यालय में अनाज तिलहन संघ द्वारा दीपावली मिलन का त्यौहार रखा गया। बड़ी संख्या में अनाज व्यापारी उपस्थित थे। अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने बताया। परिचय देते हुए आज का कार्यक्रम उसके बारे में बताएं। मैं महेंद्र जैन, महामंत्री अनाज तिलहन व्यापार संघ। परंपरागत कई वर्षों से चला आ रहा है हमारा दीपावली मिलन समारोह। आज हमारे अनाज तिलहन संघ की ओर से हम लोगों ने सबको मिलन समारोह में आयोजित बुलाया है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मिलते जुलते हैं, अपने भेदभाव मनभेद सब दूर होते हैं। ये मिलन कितने समारोह व्यापारी होंगे अनाज तिलहन संघ? 290 व्यापारी करीब हम लोगों के अनाज तिलहन संघ। तिलहन संघ व्यापार उत्थान कल्याण समिति के द्वारा आज किस तरीके का यहाँ पर पुरानी मंडी के कार्यालय में कोई कार्यक्रम रखा है? प्रतिवर्ष अनुसार दीपावली मिलन समारोह अनाज तिलहन व्यापार संघ का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी व्यापारी, व्यापार महासंघ के सदस्य, वरिष्ठ नेतागण, मंडी के अधिकारी, कर्मचारी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। आपस में मिलन होता है। आज मंडी बंद है, इसलिए व्यापक स्तर पर 3-4 घंटे कार्यक्रम चलेगा और आपसी में सद्भावना और सभी दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। इसलिए प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर केशवनगर टीलाखेड़ी में पूर्व छात्र सम्मेलन पूर्व आचार्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर राजश्री वैद्य, निखिलेश माहेश्वरी, अजय शिवहरे, डॉक्टर ऐश्वर्य मोदी, उदय ढोली, हरिओम अग्रवाल, मनमोहन शर्मा सहित सरस्वती शिशु मंदिर की पूर्व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अभी तो कार्यक्रम में टाइम है। हेलो कुछ कर सकते हैं तो केवल इतना करिए कि जो गौ माताएं बांग्लादेश कटने के लिए जाती है इनको रोक दो। ये शिशु मंदिर की बहनों के अंदर ये भावना कैसे आ गई? गोरकी विद्यालय में जब एक बार जो है तमिलनाडु में बाढ़ आई तो उसके लिए कपड़े इकट्ठा करने थे और कपड़े इकट्ठा करने थे। विद्यालय में सूचना हुई कि अपने पुराने कपड़े या घर पे ऐसे कपड़े जो उनका उपयोग नहीं होता हो तो आप लोग यहाँ लेके आ सकते हैं। वो तमिलनाडु वहां बाढ़ पीड़ितों के काम आएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें 70% कपड़े ऐसे थे जो मार्केट से खरीद के लेके आए। उन बच्चों ने कहा कि हमारे पुराने कपड़े क्यों देंगे? तो ये शिशु मंदिर में ही संभव हो सकता है और कहीं नहीं। और जब ये भाव आता है तो हम आज के तारीख में भी अगर बात करेंगे तो अभी 2 बच्चे जो है जूनियर केबीसी में जो है ट्रोल हुए, पूरे देश में हुए। वो दोनों बच्चे पूरे देश में। एक बच्ची है जिसका नाम है जानवी पुरस्वानी। उस बच्ची ने अमिताभ बच्चन ने जो 10 प्रश्न किए, उन 10 प्रश्नों हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के जितने भी विद्यालय हैं वो मजबूती से समाज में खड़े हुए हैं और विद्या का दान दे रहे हैं। शिक्षक हमारे छात्रों को तैयार कर रहे हैं और शहर देश के लिए नागरिकों को और तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन संस्थाओं में और विकास की कुछ आवश्यकता है।
कुछ और वैल्यू एडेड सर्विसेज इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के जितने भी विद्यालय हैं वो मजबूती से समाज में खड़े हुए हैं और विद्या का दान दे रहे हैं। शिक्षक हमारे छात्रों को तैयार कर रहे हैं और शहर देश के लिए नागरिकों को और तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन संस्थाओं में और विकास की कुछ आवश्यकता है, कुछ और वैल्यू एडेड सर्विसेज इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इन संस्थाओं में एडमिशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारी संस्थाओं में। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सभी शासकीय स्कूलों के प्राचार्य की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं विद्यालय के आसपास तंबाकू, पान गुटखा सहित दुकानों को हटाने की मांग उठाई गई। दुकानों पर प्रतिबंध की बात भी कही गई। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से आए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से हुई चर्चा। हमारे जिले से वरीय अधिकारी डॉक्टर शर्मा जी उपस्थित हैं। वो आज 15 मिनट चर्चा करेंगे और तंबाकू के संबंध में काफ़ी बड़ी मात्रा में स्कूल घोषित हुए हैं, उनका फरवरी वैल्यूएशन भी हुआ है। ठीक है, तो ये जिला भी इनिशिएटिव लेकर के वो ऐसा काम कर सकता है। धन्यवाद। किस तरीके की बैठक हुई? आज एक्सलेंस में 2 तरह की बैठक हुई है। एक शासन की योजनाएं और परीक्षा परिणाम की समीक्षा की गई है। साथ में ही तंबाकू मुक्त विद्यालय कैसे हो इसकी समीक्षा की गई है और हर विद्यालय से 100 मीटर की दूरी तक न कोई तंबाकू अथवा उत्पाद बिकना चाहिए और उसकी सीमाएं निश्चित की जानी चाहिए। सभागार में किस तरीके का आयोजन? आज जिले के जो प्राचार्य हैं सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के, उनको बुलाया गया है। जो त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उस परीक्षा फल पे आज समीक्षा हुई है। जिनके परीक्षा फल कमजोर रहे हैं उनके लिए आगामी परीक्षाओं में क्या रणनीति बनाना है, क्या तैयारी करना है, जिससे हमारे जिले का परीक्षा फल बहुत बेहतर हो सके, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके अलावा जो इस पर भी हमारी विस्तार चर्चा हुई है। इस संबंध में हमारे DPI से श्री नेमाजी भी आए हैं और उन्होंने भी विस्तृत चर्चा की है। और आज आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।